की जय, शनिदेव महाराज की जय, साबिर प्यारे की जय जय। और धुआं उठा दिया है, किसने धुआं उठा दिया है? हमारे साबिर बाबा ने। साबिर बाबा ने दुनिया में धुआं उठा दिया है और ये बता दिया ये धाम सबसे निराला है। जो साबिर पिया को गाली देने वाले हैं उनके मुंह में अंगार ठोक दिए हैं। क्या ठोक दिए? अंगार ठोक दिया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जो बड़ा बनता है वो बड़ा होता नहीं, याद रख लो। मनु भैया छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे, लेकिन इन संसार के तकरीबन 90% तांत्रिकों को 10% विदेशों में बैठे होंगे, उनको छोड़ दूंगा। 90% तांत्रिकों को और मलिन अघोरियों को, जो अघोरियों के नाम पे क्या है, डब्बा है, गाड़ दूंगा जमीन में 16,000 फुट नीचे। बताओ चले कौन से दूत आए हैं, नए दूत कौन से आए हैं? बहुत ध्यान से देख के बताइए। गुरुजी धनुर्धर देव तो सभी को पता ही लग गए थे। धनुर्धर देव सभी को पता चल गए थे पहले ही। हाँ, ये आज की सिद्धि, ये आज का हवन आप लोगों को क्या दे रहा है ये बता देता हूँ। दुनिया हवन करती होगी, लेकिन यहाँ एक हवन का फल बहुत ज्यादा है। दुनिया करती है ना हवन, उसके फल नहीं मिलते लोगों को, लेकिन यहाँ एक हवन का फल बहुत ज्यादा है। और आगे आप लोग घर पे कैसे हवन कर पाओगे ये मैं कल से परसों तक बता दूंगा। दुनिया में कहीं भी बैठ के हवन करना, लाभ ही लाभ मिलेगा। निगेटिविटी नहीं छोड़नी भारत के अंदर, कहाँ नहीं छोड़नी, और किसी माता बहन का सर नहीं घूमने देना। देखो सवेरे से भीड़ है कि नहीं है? कितनी भीड़ है सवेरे से, और अब भरा हुआ सारा दरबार, इतनी गाड़ियां हैं। क्या हुआ जी? हाँ बताओ बताओ। ये इन्होंने जैसे आभूषण से पैर रखे, पैरों से, हाँ, जूतियों से आभूषण स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, मुखोटा है ऐसे करके ऊपर, हाँ, और इन्होंने ऐसे करके हाथ में किताब पकड़ रखी है, हाँ, पुस्तक, हाँ, जिसमें लेखा जोखा है, जैसे कि ये इन्हें पता रहता है कि कौन आएगा धाम पे, कौन आएगा, इसकी हाँ, समस्या कैसे दूर होंगी। ये तालियां बजा दो। लेकिन ये देवता, लेकिन हंसी की बात यह है, ये देवता रात के देवता है, तो रात में पधारे हैं। जो अभी पधारे हैं दूसरे वाले, इनके बारे में रात को करीम खान ने बताया था, और मैंने करीम खान को छिटका दिया। मैंने कहा चल चल चल, मैं नहीं सुनता अभी, मैं सवेरे सुनूंगा अपने चेले के मुंह से। गुरुजी ये जो देवता है ये शिवंशी हैं। हाँ, शिवांश है, हाँ जी, भगवान के अंश है। जैसे हमारे विजय दूत हैं, हाँ, अजय दूत हैं, हाँ, इनका वैसे ही प्रचंड एकदम लंबा, एकदम जैसे बहुत ही विशाल स्वरूप है। हाँ, और सीना वैसी, सीना कैसा है? चौड़ा है एकदम, बहुत चौड़ा सीना है। तालियां बजा दो। और कोई भी मलिन क्रिया करने वाला तांत्रिक, हाँ, कोई भी अघोरी हो जाए, जैसे जो मलिन क्रिया करते हैं, जो लोगों को भटका रहे हैं, जो लोगों को भटका रहे हैं, कोई भी मलिन क्रिया करने वाला, मैं रहूं ना रहूं, ये देवता रहेंगे तुम्हारे इस दरबार में, तुम्हारे लिए, तुम्हारी अगत के लिए, तुम्हारे वंशों के लिए, तुम्हारे वंशों को गति देने के लिए। और ये दरबार जरूर रहेगा पृथ्वी पे। आज किराए का है, लेकिन एक टाइम ऐसा करके जाऊंगा कि तुम्हारे लिए एक धाम होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। पूरी दुनिया की गारंटी देके बताता हूँ, पूरी दुनिया में मैंने करना ही है। मैंने 14 साल तक इतिहास की बात है, ये समझ सिद्धियां तुम्हारे लिए कमाई है, और 14 साल तक भगवान से एक ही चीज मांगी है कि किसी माँ बहन का सर ना घूमे, ऐसा करके भेजना मुझे इस पृथ्वी लोक से, ताकि मुझे सुकून रहे कि किसी की आंख में मैं आंसू ना देखूं। क्या बात है, मनु भैया की, मनु भैया की जय बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय, शनि धाम की जय, और शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय, और मेरे प्यारे साबिर पिया की जय। देवता के हाथ में क्या है? गुरुजी देवता के हाथ में एक गोला सा है जिसमें कांटे कांटे लगे हुए हैं। हाँ, ठीक है, ये ऐसे घुमाते हैं, और जो भी मलिन क्रिया करता है तांत्रिक, वहीं उसके जाके लगता है सीधा के सीधा, और जितनी भी क्रिया है उसकी ध्वस्त हो जाती है। जितनी भी क्रिया है उसकी ध्वस्त हो जाएगी। साले का पहले सर पाड़ दिया जाएगा, और उसके बाद उसका विनाश कर दिया जाएगा। रंग रूप कैसा है? गुरुजी रंग रूप ऐसा है,
ये मुकुट है और यहाँ से ऐसे करके है। हाँ, 2 सींग से है। हाँ जी, सब सोने का है? सब सोने का है, चांदी का कुछ नहीं है। पैरों में कुछ पहना हुआ है? पैरों में कड़े हैं। कैसे, सोने के ही? चांदी के कड़े हैं गुरुजी। चांदी के कड़े हैं, चांदी के। तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, चांदी का कुछ नहीं है क्या? पैरों में चांदी के कड़े हैं। हाँ, जैसे बजरंग बली ने पहने हैं, जैसे हनुमान जी ने पहन रखे बस। पर वो सोने के हैं लेकिन उनके पैरों में चांदी के हैं। अच्छा एक और बात है, ये क्या करते हैं, जैसे ये खड़े हुए हैं तो इनके तत्व जैसे यहाँ पे ऐसे से इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे। तो मतलब कि अगर जैसे कोई ज़्यादा मलिन है, आप बहुत सारे बैठे हैं, तो एक ही बारी में बहुत सारे चाबुक घुमा के सारी जो जितने भी मलिन क्रिया वो कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वो सारे दोस्त एक ही बारी में कर सकते हैं। एक ही बारी में कर सकते हैं। फिर भी कोई फोन पकड़ के मुझे सुना दे, नीचे से ही पकड़ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नहीं, हाथ लगते ही कट जाएगी। मैं आप तुम्हें बता देता हूँ, इतने सारे दूत आए हैं तो हंटर वाले दूत का भी कोई ना कोई नामकरण करना होगा। बलि हमारे पास पहले से है, माँ बलि हमारे पास पहले से है, वानर राज हमारे पास पहले से है। पहले से हमारे पास 42 दूत है। उसके अलावा बहुत सारी परियां हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे देवता हैं। आज तक कभी भी किसी ने अपनी सिद्धियों का खुलासा नहीं किया और वो सिद्धियों से गलत कर्म करता रहा है, गलत कर्म करता रहा, खुलासा नहीं किया। लेकिन मनु भैया ने अपने पास छिपा के कुछ नहीं रखा, इसलिए सब बढ़ता चला गया। जो है तुम्हारा है, जितना है तुम्हारा है, और जो करेगा वो करेगा किसके लिए? तुम्हारे लिए करेगा। मेरा काम मांगना था, मांग के मैंने तुम्हें दे दिया। और कोई भी तांत्रिक कभी अपनी सिद्धियां नहीं बताता है, वो सारी मलिन शक्तियों को मलिन कर देता है। बैठता है अच्छा पाने के लिए और पाने के बाद क्रिया चालू कर देता है बुरी। लेकिन मनु भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे, अपने जीते जी नहीं करेंगे, मरने के बाद तो कर ही नहीं सकते। एक बात, ये जितने भी देवता हैं तुम्हारे कहने से घर बैठे बैठे काम करेंगे। आप बोले हाथ उठा के विजय देव मेरा तांत्रिक से संबंध तोड़ दो, तो तांत्रिक से संबंध गायब। आप कहोगे दरबार के दूतों हमारे पितरों को शनिधाम में लाके विराजित कर दो, दुनिया में कोई कहीं होगा उसका पितृ यहाँ आ जाएगा, शनिधाम में मोक्ष मुक्ति के लिए आ जाएगा और उसकी पितृ समस्या सदा के लिए खत्म। उसको कोई 1-2 लाख रुपए नहीं खर्चने। और कह के देख लो, पूरी दुनिया में कोई भी कह के देख ले, शनिधाम में अपनी श्रद्धा आस्था रखे, अगर उसके पितृदोष रह जाए उसके घर में तो बता देना। और बोलो एक बात। दूसरा, जैसे ही आप उनसे कहोगे कि हे जय विजय, अजय विजय, हमारे घर में जितने भी खुले प्रेत है उनको शनिधाम में ले जाओ, मोक्ष धाम में भर्ती कर दिए जाएंगे और आपको तुरंत के तुरंत उसका लाभ मिल जाएगा। आप नौकेश्वर देवता को बोलोगे, नौकेश्वर देवता नौका वाले, हमारी भी नौका पार करो, हमारे तांत्रिक से संबंध विच्छेद करो, तांत्रिक की शक्तियां दरबार में ला दो, उठा दो उसको, फौरन उठ जाएगा उसकी सारी सिद्धियां। बस इस बात के साक्षी बनो कि उसने गलत किया है। तुम्हारे पास अगर इसका प्रमाण है उसने गलत किया है तो वो न्यायाधीश है, उसका नाम शनिदेव महाराज है, वो फौरन काम करेगा, उसका दरबार काम करेगा, उसके देवता एक्टिव हो जाएंगे, उसकी दरबार की शक्तियां सिद्धियां सारी एक्टिव हो जाएंगी। बस। लेकिन अगर कोई गलत नहीं कर रहा है और आपने उसके बारे में गलत रिपोर्ट ली है तो वो काम आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार कोई आदमी हमारे साथ भी छल कर सकता है लेकिन देवताओं के साथ छल नहीं कर सकता, उनको नहीं बहकाया जा सकता। हो सकता है आप किसी पे शक कर रहे हो और वो शक झूठा हो, पता चले उसने कुछ नहीं किया। ऐसे बहुत लोग हमारे पास आए हैं, तो ऐसा भी काम आपका नहीं होगा। कहीं भी बैठे आप शनिधाम से जुड़ सकते हैं। और कल या परसों में मैं आपको एक मंत्र दे दूंगा जिसको बैठ के कहीं भी बैठ के आप अपने घर पे अपनी क्रिया कर सकते हैं। अगर आपके दर्द बढ़ते हैं तो आपको शनिधाम में आना है। अगर आपके दर्द घट जाते हैं जाप करने से, मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा कितने दिन आपने जप करना है, कैसे करना है, सब वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगा। तो आप अपने घर पे बैठ के अपने प्रेतों को काट सकते हैं। वो उन प्रेतों को काट सकते हैं जिन्हें आपका जीना आराम किया हुआ है, जिसके ऊपर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और जो आपको हॉस्पिटलाइज कर चुका है और जिसके पीछे आपके करोड़ों रुपया खर्च हो चुके हैं या लाखों रुपया खर्च हो चुके हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलेंगी, इस दरबार से मिलेंगी। या हवन हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हवन से शक्तियां दरबार में बढ़ेंगी, वो आप लोगों का कल्याण। घबराओ कोई मत, किसी की अगर क्रिया में
एक आध दिन फालतू लग रहा है तो उसने भी घबराना नहीं है। वैसे तो तकरीबन लोग 90% लोग आते ही 2 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। ये आप लोगों को पता चल चुका है और ऐसा दरबार दुनिया में कहीं नहीं है। ये हाईटेक हो चुका है, मतलब आपको 4G 5G सब मिल गया है, ये मान लो। क्या मिल गया है? और यहाँ जितने भी देवता हैं सब आपके यहाँ नाम याद रखना, ठीक है। एक का नाम है शशांक शेखर, नौकेश्वर देवता। और शशांक शेखर को बोलना है जब भी आप पे बहुत मुश्किल विपत्ति पड़ जाए, ऐसी आफत आ जाए कि आपसे संभल ना रही हो और वो भूत प्रेत के कारण होगी, तो आपने बोलना है हे शशांक शेखर, हे शनि धाम के बड़े दूत, हम पर कृपा करो, हे शंकर भगवान के स्वरूप, हम पर करुणा करो, हमें फौरन मदद पहुंचाओ। और आप देखोगे 2 अगरबत्ती लगाते ही आपके पास तक मदद आ गई है। और उसके बीच में जाप कर रहा है ओम नमः शिवाय ओम। वैसे तो धर्म के अनुकूल जप किया जा सकता है, कोई भी हमारे से जुड़ सकता है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और वो अपनी क्रिया अपना काम वहीं करा सकता है। इस बात पे मत जाना केवल यीशु मसीह ही भूत निकालते हैं या ऐसी क्रिया निकालते हैं। भगवान शंकर स्वयं भोलेनाथ हैं, भूतों के राजा हैं, सभी उनसे उत्पन्न होते हैं और सभी उनसे उनके चरणों में जा पड़ते हैं। जब यीशु मसीह नहीं आए थे तब भी उनका सिक्का चलता था, तब भी उनका राज था, तब भी वो भूतेश्वर नाथ थे, तब भी वो भूतनाथ थे और तब भी ग्रंथों में उनकी महिमा थी। वो सारे संसार का विलय करने वाले हैं, वो सारे संसार को उजागर करने वाले हैं। सारी प्रकृति उनकी है और शक्ति माता उन्हीं की है। किसकी है? विश्वास रख के जप करना, आपका कार्य होगा ही होगा। आपके घर में कोई क्रिया करा रहा है, हाथ जोड़ के बोल दो जय विजय, हमारे घर में ये क्रिया करा रहे हैं और आपकी अनुमति से हम इन देवता का भी नाम रखना चाहते हैं। एक देवता ऐसे आए हुए हैं जो यहाँ पे आने वालों का सबका लेखा जोखा रख रहे हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को यहाँ पे आने वाले लोगों के बारे में बताना है कि यहाँ पे इतने लोग आए, उनको इतना लाभ मिला, और जिनके पास इतनी बड़ी पुस्तक है उसका सबका नाम उसमें रिकॉर्ड हो गया, जिसने यहाँ दिल्ली पे पैर रख दिया। अब कोई नो सी किया है या कोई पहली बार आया, उसको क्रिया समझ में नहीं आई, शनि धाम की प्रक्रिया समझ में नहीं आई, वो वापस चला जाता है तो उसका वहाँ भी नाम लिखा गया। कभी कोई ये समझे, जैसे एक आदमी आया, उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, वो वहाँ तक गया, ढोंग मचा रखा है, ये मचा रखा है, लेकिन अगली बार वो 50 लोगों को लेके आया। क्यों? क्योंकि वो घर पे जाते जाते ठीक हो गया। क्या हो गया? यहाँ आया, यहाँ आया, आके उसने बताया कि मैं ठीक हो गया। और मुझे ये भी याद है, मैंने आपको गाली दी, लेकिन गाली कौन दे रहा था ये मुझे याद नहीं है, मेरा बस नहीं था, और गुस्से पे गुस्सा आए जा रहा था। ऐसे हो रहा था, ये सब हो रहा था उसके साथ, और वो ठीक हो गया तो ऐसे बताया। और अब तो इतनी शक्ति है जो मेरे तो देखने में आती नहीं भाई, यही लोग देख पाते हैं एक बार आगे ना। और दरबार आपके लिए है। तो ये जो नए दूत आए हैं हंटर के साथ, जो तांत्रिक को नष्ट करने वाले हैं, इनका नाम कुछ रख दो। बोलो क्या नाम रखोगे? और बोलो। और बोलो। हंटर बाबा, हंटर देवता। और बोलो। विनाशक देव। भाई सुदर्शन चक्र कभी खाली आता है? लेके आता है ना। तो सुदर्शन, तो भाई सुदर्शन देव नाम हो गया। से तालियां बजा दो। और हमारा कार्य ये है कि हम अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो कवित दे, जिससे आप कहीं भी बैठ के हवन करें और आपका हवन का जो भोग है वो केवल शनि धाम तक पहुंच जाए, इस दरबार तक पहुंच जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास, अनर्गल शनर्गल गाली देने वालों के पास, ऐसे वैसे बुद्धिजीवियों के पास जा रहे हैं, और कोई उनमें 15 बता रहा है, 40 बता रहा है, 50 बता रहा है, 100 बता रहा है, 200 बता रहा है, उन सबसे पीछा छूट जाए। फिर भी आप सबकी तरफ मुंह करके बताओ, क्या मनु भैया से मिलने के लिए 11,000 रुपए लगते हैं? क्या लगता है?
अरे भाई क्या लगता है, क्या मनु भैया जी लोगों के बीच में नहीं रहते हैं? क्या सबसे गले नहीं मिलते हैं? क्या माँ बहनों को प्यार नहीं करते हैं? क्या रक्षाबंधन दुनिया में सबसे बड़ा नहीं मनाते हैं? तो फिर बोलो सच्चे दरबार की, महाराज की। जो है तुम्हारा है, अपना संभाल लेना, अपने को पुकार लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति हो। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जय, शनिदेव जय, शनिदेव जय, शनिदेव।